21-22 सत्र कक्षा 9th के विज्ञान के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आपके ज़िले में विज्ञान का पेपर नहीं हुआ तो यह पेपर लास्ट तक जरूर देखिए, इसमें क्वेश्चन के आंसर जरूर देखिए दोस्तों। हो सकता है इसमें से आपके क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि दोस्तों सभी ज़िले में जो परीक्षा पैटर्न है वो सेम रहने वाला है, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, इसलिए दोस्तों ये पेपर जरूर देखिए। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, उसकी बात करें उनका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पानी का क्वथनांक बिंदु होता है। देखिए दोस्तों, पानी का क्वथनांक बिंदु अगर डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अगर केल्विन की बात करें तो 373 केल्विन होता है। तो दोस्तों इसके अनुसार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दही से मक्खन निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है अपकेंद्रण विधि। दोस्तों ऐसे ही अगर आप सभी सब्जेक्ट के अगर सॉल्यूशन चाहते हो हाफ ईयरली के तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो किसमें सबसे अधिक परमाणु है। तो दोस्तों इनके जो परमाणु है उनको आपको खुद को निकालना है और देखना है कि सबसे अधिक परमाणु किसका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दे रखा है, जीवित कोशिकाओं की खोज किसने करी थी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ल्यूएनहोक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दो कन्फ्यूजन रहता है, एक तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी लेकिन वो मृत कोशिका थी, तो इसका जीवित कोशिका की जो खोज करी थी वो ल्यूएनहोक ने करी थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सिस्टमा नेचुरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो लिनियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो यहाँ पर आपको केल्विन का मतलब 273 आपको इसमें से घटाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दे रखा है, टिंचर आयोडीन में उपस्थित विलय और विलायक का नाम लिखना है। देखिए दोस्तों दोनों के नाम लिखना है, आधा आधा नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर बात करें तो आयोडीन तो यहाँ पर हो जाएगा विलय, आयोडीन तो क्या हो जाएगा विलय हो जाएगा। और इसके बाद बात करें तो यहाँ पर विलायक की बात करते हैं तो जो अल्कोहल होता है वो हो एल्कोहल यहाँ पर विलायक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एल्कोहल क्या हो जाएगा विलायक। तो टिंचर आयोडीन में एक तो आयोडीन होता है जो विलय हो जाएगा और विलायक की बात करें तो एल्कोहल विलायक हो जाएगा। अगले दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर सूत्र लिखना है, कॉपर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है। तो कॉपर नाइट्रेट का CuNO3 और होल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस इसका राइट सूत्र हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, किन्हीं दो अकोशिकीय जीवों के नाम लिखना है। देखिए दोस्तों, अकोशिकीय जीवों की बात करें तो एमीबा इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके साथ में पैरामीशियम भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों दो नाम यहाँ पर आपको लिखने हैं, इसलिए एमीबा और पैरामीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो जीवों में 5 जगत वर्गीकरण किसने या किसके द्वारा दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है विटकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो जड़त्व की परिभाषा देनी है। तो जड़त्व की परिभाषा क्या होती है, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वही जड़त्व कहलाता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो CaCO3 का इकाई द्रव्यमान ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे CaCO3 का इकाई द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो Ca की बात करें यानी कैल्शियम की बात करें तो यहाँ पर 40 इसका द्रव्यमान होता है, और अगर क्लोरीन की बात करें तो 35.5 इसका क्लोरीन का द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पर क्लोरीन के जो परमाणु है वो 2 परमाणु है, तो 2 से मल्टीपल होके इसका जो टोटल आपको राइट आंसर होगा वो होगा 111, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इकाई द्रव्यमान 111 हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोशिका विभाजन के दो प्रकार लिखिए। तो कोशिका जो विभाजन होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं, एक तो समसूत्री विभाजन होता है और एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। तो जानवरों के संघ बताना है, तो यहाँ पर जेलीफिश सिलिटेंट्रा का हो जाएगा। और अगर ऑक्टोपस की बात करें तो मोलास्का लिटिल बैलेंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो गैलीलियो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पादप कोशिकाओं को घोल में जो रखा जाता है उसे ही कहा जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नॉन कॉर्डेटा यानी इनवर्टिब्रेटा संघ का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑर्थोपोडा, ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एटीपी की बात करें तो एटीपी का जो पूरा नाम है एडिनो ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो न्यूटन की गति के थर्ड नियम के उदाहरण देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, नामांकित चित्र बताना है। इसके बाद 21 की बात करें तो पक्षी वर्ग और स्तनपायी वर्ग जंतुओं में अंतर बताना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन 22 की बात करें तो भौतिक रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताना है। यहाँ न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आ रखा है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो शरीर के द्रव्यमान की गणना करनी है और न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आ रखा है। इसके बाद क्वेश्चन बात करें तो मोल अवधारणा पर क्वेश्चन आ रखा है। इसके बाद ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ रखे हैं। अथवा की बात करें तो यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। इसके बाद ये भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। इसके बाद 25 की बात करें तो पादप और जंतु कोशिका में अंतर बताना है, चित्र बताना है। लाइसोसोम की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं इसके बारे में बताना है। इसके बाद क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हाइपोटोनिक विलियन, आइसोटोनिक विलियन, इन विलियन के बारे में बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना बतानी है और कार्य लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पर संघ की बात करें तो मोलास्का और ऑर्थोपोडा संघ के लक्षण लिखने हैं। पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन से हैं, प्रत्येक वर्ग को उदाहरण सहित समझाना, ये भी दे रखा है। तो दोस्तों ये साइंस का पेपर था कक्षा 9 के लिए। तो इसी तरह का पेपर